देख लो, चक्रवृद्धि ब्याज करेंगे, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 51 क्या कहता है। देखिए, अच्छा, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर से प्रश्न है ये। किसी धनराशि पर 30% वार्षिक की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर। तो सबसे पहले जो अंतर वाले प्रश्न आए ना, उसको क्या करना है, देखो सीधा लिखना है मूलधन बराबर ब्याजों का अंतर गुना 100 बटा दर। अगर 2 साल है तो पावर 2 कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मूलधन तो दिया नहीं है, मूलधन पूछ रहा है, धनराशि पूछ रहा है। तो बच्चे हम यहाँ पर क्या करेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे हम मूलधन को पी बराबर ब्याजों का अंतर 5400 है, तो 5400 गुना 100 बटा दर यानी कि 30% स्क्वायर है, तो 2 बार लिखेंगे। तो 2 जीरो से 2 जीरो यानी कैंसिल, 3 तिहाई 9, 9 छिक्के 54, यानी जो प्रिंसिपल आएगा, ये प्रिंसिपल आएगा 60,000, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर बनेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 देखेंगे। कह रहा है 52, किसी वार्षिक ब्याज दर पर साधारण ब्याज पर एक धनराशि 5 वर्ष में 3 गुना हो जाएगी। देखिए, किसी वार्षिक ब्याज दर पर साधारण ब्याज पर एक धनराशि 5 वर्ष में, देखो जब भी ऐसा आएगा ना, तो किस वार्षिक दर पर, तो दर बराबर सीधा करिएगा n-1 बटा टी, ठीक है, और गुना में 100, इससे दर भी निकलेगा और समय भी निकलेगा। तो जब बच्चे आपको दर निकालना हो ना, तो सीधा करेंगे 3 गुनी हो जाएगी, यानी 3-1 बटा 5 वर्ष में 5 गुना 100, यानी दर बराबर 3 में से 1 जाएगा 2 बटा 5 गुना 100, यानी कि आंसर आ जाएगा 20 दूनी 40। तो आंसर आएगा 40%, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आइए अगला प्रश्न है 53 नंबर क्वेश्चन, देख लो बच्चे। ये बोला कि समान ब्याज दर पर चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से पर एक धनराशि 1 वर्ष में 2700 रुपये और 2 वर्ष में 3645 रुपये हो जाती है। देखो चक्रवृद्धि ब्याज से तो 53 नंबर क्वेश्चन बनाने हैं, तो ऐसे बनाइएगा, 1 वर्ष में हो जा रहा है 2700 और 2 वर्ष में हो जा रहा है 3645 रुपये, ठीक है। या यूँ कहें तो 1 वर्ष का जो अंतर आ रहा है बच्चों, ये अंतर आ रहा है 945 रुपये, ठीक है। तो दर प्रतिशत अगर हमें निकालना हो, तो कुल ब्याज गुना 100 बटा 2700 कटेगा ये, और इसको हम अगर काटें तो 27 से 9 से काट सकते हैं, 9 एकम 9 0, 9 पचे 45 और 9 तिया 27, 3 तिहाई 9, 3 पचे 15, यानी कि 35% आपका आंसर बनेगा बच्चे, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आइए 54 नंबर क्वेश्चन देख लो। 54 नंबर बोला, यदि एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर 9 वर्ष 5 माह में स्वयं की दुगनी, तो देखिए दर निकालना है, तो दर बराबर होता है दुगनी यानी 2-1 बटा 9 वर्ष 5 माह। देखो 9 वर्ष 5 माह को हम लिखेंगे 9.5 बटा 12, ठीक है। इसको वर्ष बनाएंगे तो 12 9 108, 108 और 5 हो जाएगा 113 बटा 12, ठीक है। तो इसको लिखेंगे 113 बटा 12 और गुना में 100। तो दर बराबर देखो ये 12 ऊपर जाएगा, 12 बटा 113 गुना 100। तो जब 1200 में 113 से भाग देंगे ना बच्चे, तो ये आएगा 10.62%, ठीक है। आंसर बनेगा इसका 62%, ठीक है बच्चे। तो आंसर आएगा 10.62%। आइए क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, 55 नंबर प्रश्न क्या बोला, इसको देखेंगे। देखिए क्या बोला, कह रहा है कि 40,000 रुपये का मूलधन 10 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है। यदि वार्षिक ब्याज दर 5% है तो धनराशि 10 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी। तो इस प्रश्न को बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले देखिए, क्योंकि ये साधारण ब्याज है, तो 40,000 मूलधन है और 10 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है, तो वार्षिक ब्याज दर 5% है,
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे। मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100, 40 4 पचे 20 और 3 जीरो जो है इस पर लगा लेंगे, यानी कि 20,000 ये हो गया। ठीक है, अब ये तो साधारण ब्याज हो गया, हमें तो अमाउंट बताना है ना, तो 40,000 प्लस 20,000 यानी हमारा आंसर बनेगा 60,000। ठीक है बच्चे, आंसर बनेगा 60,000। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 56, 56 नंबर क्वेश्चन देख लो क्या बोला। ये बोला कि यदि 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज, देखो 4500, 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज 4500 रुपये 5989.5 रुपये हो जाते हैं, तो वार्षिक ब्याज दर देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज पर 4500 रुपये, यानी कि जो ये प्रिंसिपल है ना ये 4500 रुपये और अमाउंट है 5,989 रुपया 50 पैसे। समय जो है वो 3 वर्ष है, तो दर हमें निकालना है। ठीक है, तो 56 नंबर क्वेश्चन में दर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें करना पड़ेगा पी, देखो अमाउंट ये बोला ना 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज 4500 पर वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज पर 4500 रुपये इतना, यानी अमाउंट बटा प्रिंसिपल करना होगा हमें। अमाउंट बटा प्रिंसिपल बराबर 1 प्लस आर बटा 100। चूंकि समय 3 साल है तो पावर 3, इस पर हम शॉर्टली इसको निकाल सकते हैं। कैसे, तो अमाउंट है 59895 और प्रिंसिपल है 4500, लेकिन दशमलव हटेगा तो 1 जीरो लग जाएगा। 1 प्लस आर बटा 100 का पावर 3। तो ऐसा करते हैं ना बच्चे, दोनों तरफ क्यूबिक रूट लगा लेते हैं। तो जैसे क्यूबिक रूट लगाएंगे तो एक तरफ का कटेगा, ये भी कट जाएगा और फाइनली कट के जो ये आएगा ना, ये दोनों कट के आएंगे। तो ये आएंगे कितना, क्यूबिक रूट 1331 बटा 1000 और ये भी कट जाएगा 1 प्लस आर बटा 100। तो 11 बटा 10 बराबर 1 प्लस आर बटा 100, यानी कि बच्चे क्या होगा, ये एक घटेगा लेफ्ट में आएंगे, 11 बटा 10 माइनस 1 बराबर आर बटा 100, यानी 1/10 इज इक्वल टू आर बाई 100। तो जो दर आएगा ना बच्चे वो 10% आएगा। दर कितना आएगा, 10%। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, डायरेक्टली भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, डायरेक्ट भी दर निकाल सकते हैं इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57 देख लो क्या बोला। किसी धनराशि पर 10 वर्षों के लिए प्राप्त साधारण ब्याज उस धनराशि का 2/5 है। देखिए 57 नंबर क्वेश्चन फिर से आपको बोला दर निकालने के लिए। तो दर निकालने यानी कि क्या करेंगे हम, साधारण ब्याज उस धनराशि का 2/5 है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें कि सिंपल इंटरेस्ट ही लिख लेते हैं पहले और बटा प्रिंसिपल, यानी लिख लेते हैं 2/5 और टाइम हमारा 10 साल है। ठीक है, तो हम दर निकालेंगे, दर बराबर क्या हो जाएगा, ब्याज 2 गुना 100 बटा मूलधन गुना समय, 10 दाई 100 5 दूनी 100, यानी कितना परसेंट बच्चे, 4%। आंसर डी। 58 नंबर देख लो। राहुल को किसी धनराशि पर तीसरे वर्ष के लिए, देखो अब राहुल है, इसको तीसरे वर्ष के लिए बच्चे कितना, तीसरे वर्ष के लिए 2996 और दूसरे वर्ष के लिए 1400। मतलब देखो हम करेंगे A2 बटा A1 बराबर 1 प्लस आर बटा 100 का पावर T2 माइनस T1। ये फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना है। A2 मतलब ज़्यादा वाला मिश्रधन यानी कि 2996 और A1 का मतलब कम वाला 1400 बराबर 1 प्लस आर बटा 100 का पावर T2 माइनस T1 का मतलब होता है बच्चे कि 3 में से 2 घटाएंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। वैसे अगर हम 2996 को काटें अगर, तो काटेंगे तो क्या आएगा, इसको पूरा अगर सॉल्व करेंगे तो ये हमारा कितना आएगा, अब ये देखना है। ठीक है, तो इसको काटें अगर फाइनली तो ये आएगा 57। ठीक है, 100 देखो काट लेते हैं 2 से, 2 एकम 2
2 चौके 8, 2 9 18, 2 8 16, 2 7 14, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 चौक 28, 7। अगेन हम इसको काट सकते हैं 2 से, माइनस 100, यानी कि 55 बटा 50 दूनी 100, आर बराबर जो आएगा ना बच्चे 114। ठीक है, तो इसको आप ये सोल्व करेंगे, a2 बटा a1 बराबर 1 प्लस r बटा 100 का पावर t2 माइनस t1 फॉर्मूले पे आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 59, 59 नंबर देखेंगे। बोला देखिए, यदि एक निश्चित राशि धनराशि साधारण ब्याज पर 8 वर्ष 6 माह, देखो सबसे पहले तो 8 वर्ष 6 माह का मतलब होता है 2 8 16 और 1 17 बटा 2, दुगनी हो जाती है, यानी 2 माइनस 1 दर। तो इससे क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए हैं एग्जाम में, तो दर निकाल गुना 100, ये जो दर बनेगा ना आपका, ये बनेगा 11 लीजिएगा आ जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है बच्चे, वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर 10,000 रुपए का ऋण लिया, यह इसके बाद भुगतान की जाने वाली धनराशि कितनी है। तो बच्चे यहाँ पर दर 20% वार्षिक है, 20% वार्षिक, लेकिन अगर छमाही कहेगा ना तो इस 6 माह का, हर 6 माह का जो दर हो जाएगा ना, और 10% का फ्रैक्शन भी होता है। इसका मतलब है कि हम 2 बार लिख सकते हैं 121 और ये 100, यानी कि जो 21 मिश्र धन वाला होता है। प्रश्न में बोला मूलधन दिया है चक्रवृद्धि ब्याज पर 1000, यानी मूलधन 1000 या 10,000, तो ये कितने राउंड है, 100 राउंड। तो हमसे मिश्रधन पूछा है तो 100 राउंड गुना कर देंगे हम, 12,100 हमारा आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है बच्चे, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 की बात करेंगे। बोला साधारण ब्याज की योजना में निवेश करने पर 8,000 रुपए की धनराशि 21,520 रुपए हो जाती है, यदि वार्षिक दर और तो ये साधारण ब्याज, ठीक है, दर और समय संख्यात्मक रूप से बराबर, तो समय भी x ही होगा। तो अगर हम, ठीक है, ब्याज गुने ये जो 21,500 दिया जाएगा 8,000, 0 2 गया 3, यानी कि 13,500 ब्याज गुना 100 बटा मूलधन 8। तो होता क्या है कि 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो, 5 55 या 72, यानी x को x से गुना करेंगे 169, दोनों पक्षों का जब हम रूट लगाएंगे ना स्क्वायर 13, और यही 13% आपका। आइए क्वेश्चन नंबर 62, क्या बोला देखिए 62, एक निश्चित धनराशि दर पर 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज, क्वेश्चन है ये, ठीक है चक्रवृद्धि, इसमें करना क्या होगा कि साधारण ब्याज है और मूलधन बराबर होता है ब्याज दर गुना समय। तो जब हम इसको काटें, 2 से भी काट सकते हैं, 2 पचे 10, 2 छक 12, 0,
यानी प्रिंसिपल आएगा 7,000 रुपये, 7,000। लेकिन करें कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, कम, यानी कि रेट तो 8% है ना, फ्रैक्शन करेंगे 4 दूनी 8, 4 25 और 2 वर्ष के लिए लिखना है तो 25, ठीक है, 729। तो हमारा आया है 7,000, यानी कि ये कितना राउंड होगा बच्चे, ठीक है, ब्याज ही कर लेंगे। जाएगा, देखो ब्याज के लिए तो अंतर करना, पर 9 में से 5 हो गया 0, 7 में 104 बराबर 7,000। तो 1 यूनिट बराबर 125। तो कंपाउंड इंटरेस्ट 100 बराबर क्या होगा, तो 7,000 बटा 625 से जब आप घूमेगा आपका 1164 रुपया क्या, 80 पैसा आपका आंसर बनेगा। ठीक है, तो इसको बना लेंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 क्या, उस धनराशि का 64/81। 63 नंबर क्वेश्चन जब कहे कि वर्षों की, आपको सीधा सीधा निकालना क्या है, दर कितनी है, दर रूट अंडर 64/81 और रूट बाहर निकलेगा ना वर्गमूल होके, वो 8/80/9। ठीक है, जब हमारा आंसर आएगा बच्चे 8.88%। ठीक है, चलिए देखिए 64 नंबर, रमेश विक्रम से 4 वर्षों के लिए साधारण ब्याज की दर पर निश्चित उधार लेता है, निकालना है, और मूलधन बराबर देखो ब्याज चुकाना है, तो ये 18,600 का मूलधन, देखो मूलधन बराबर ब्याज 4 वर्षों के लिए 7.5, तो 1 0 लगाएंगे। ठीक है, तो 25 तिहाई 75, 3 छक 18, 3 दूनी 6, ठीक है, वो आएगा 62,000 रुपए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्या बोला कि देखो 65 नंबर प्रश्न में भी 1,000 रुपए पर प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज 36 दर ज्ञात करें। तो सबसे पहले अमाउंट बटा प्रिंसिपल बराबर, तो अमाउंट यानी कि अमाउंट आएगा हमारा कितना, 1367631 बटा 20 और बराबर में 1 पर, चूंकि समय 1.5 वर्ष है और अर्ध को छमाई होगा, 3 छमाई होगा। ठीक है, अब हमें इसके 3 को हटा, दोनों तरफ की, इससे ये कटेगा, वो घनमूल हो जाएगा 111 बटा बराबर में 1 प्लस r बटा 100 में से 1 घटेगा, तो क्या आएगा बच्चे, 100
यानी कि जो हमारा आंसर निकल के आएगा ना, निकल के आएगा, यानी कितना परसेंट, 11%। लेकिन बच्चों ये प्रश्न में वार्षिक पूछा है, तो वार्षिक के लिए हमें क्या करना है, बस 2 से गुना, यानी कि 22% हमारा आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर डी। बच्चों नेक्स्ट 66 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो बोला साधारण ब्याज की एक योजना में निवेश करने पर 2,000 रुपये की धनराशि 5920 रुपये हो जाती है यदि वार्षिक ब्याज दर और उन वर्षों की संख्या, देखो ये कह रहे हैं ना कि सबसे पहले ना यहाँ पे हम एक्स मान लेंगे दर, ठीक है। तो देखो जब हम इस मिश्रधन में से 5920 में से 3920, तो ब्याज गुना फिर वही दर या समय जो आपको निकालना है, तो 2 कम 2 2 9 18 2 छक 12, यानी सॉरी 196। अगर हम रूट लगाएंगे तो x बराबर हो जाएगा 14, यानी कि जो x है वही दर है और जो दर है या समय है वो 14% है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 67 देख लीजिए क्या बोला कि 9,000 रुपये, देखो यहाँ पे प्रिंसिपल 9,000 रुपये है, रेट 20% और टाइम है यहाँ पे 2 वर्ष। तो कथन नंबर पहला जो बोला कि इस धनराशि, तो जब साधारण ब्याज निकालेंगे ना तो आएगा मूलधन 100, तो 2 दूनी 4 4 9 36। जब दूसरा निकालेंगे ना बच्चे दूसरा, तो बोला 3960 है, तो हम कंपाउंड दर तो 20% है, यानी 1/5, तो 2 साल के लिए लिखेंगे 5, यानी कि मिश्रधन 36 और मूलधन 25, ब्याज हो गया तो कितने यूनिट के बराबर है, 9,000, यानी कि अगर हम 25 से भाग करें बच्चे, 9,000 में 25 से भाग हम देखेंगे, जैसे 25 तिहाई 150 360 राउंड, तो हमें सी 6 6 3 9 3960 आ रहा है, और 3960 मतलब ये सही है, तो आपका आंसर बनेगा क्या, केवल 2, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 68 देखेंगे बच्चों, तो 68 क्या बोला कि सेम देखो दुगना कर दिया जाए, और ये पूछ रहा है कि दर क्या होगा, तो अभी हमने कितने क्वेश्चन, दुगना यानी कि 2 - 1 बटा, ये बोला ना 11 वर्ग 22 और एक 23/2, तो बस 23/2 गुना पर चला जाएगा, 2/23 गुना 100, यानी कि 200 में 23 से जब हम भाग करेंगे बच्चों, तो आपका आएगा 8.69%। आइए क्वेश्चन नंबर 69 को हम देख लेते हैं, देख लो 69 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, 12,000 रुपये की मूलधन राशि पर 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज उसी अवधि के लिए साधारण ब्याज से 4320 रुपये क्या है बच्चे, अधिक है। 12,000 और ये 4320 रुपये क्या है, अधिक। मूलधन यानी कि मूलधन हमारा कितना है, 12,000, 4320 है, और गुणा में हम करेंगे 100/8, फॉर्मूला वो लिखेंगे 100/8, 100 काटेंगे, जितना कट रहा है उतना आप इसको काटेंगे 1 0 से, इसको और चाहें तो काट सकते हैं अगेन, देखो इसको हम, ठीक है, और 12 छिका 72 जी। अब हम r को r से गुना करेंगे तो r 60 दाई 36, तो r बराबर हो जाएगा,
और यही आंसर बनेगा 60%। क्वेश्चन नंबर 70 देख लीजिए। 70 बोला एलेक्स ने 6, बहुत ही नॉर्मल है। तो साधारण ब्याज का है, दर है ब्याज। देखो साधारण ब्याज बराबर होता है बटा में 100। देखो 15 छिक्का 90 न चौका $160 आपका आंसर बनेगा 70 में। ठीक है बच्चे, क्या बोला, दर ज्ञात करना का प्रश्न है। तो धनराशि देखो 2 वर्षों में 3 वर्ष में हो जाती है 3150। वर्ष का जो साधारण ब्याज इसका हो रहा है ना बच्चे, 1 वर्ष, ठीक है, 11 में से 7 गया 4, 2 वर्ष का जो साधारण ब्याज हो रहा है वह 4.5। जब हमें मूलधन निकालना हो ना बच्चों, तो 2 वर्ष के मिश्रधन में तो मूलधन निकलेगा। हमसे पूछा क्या है बच्चे, हमसे पूछा है दर, और दर 1 साल का ही ब्याज गुना 100। अगर ब्याज 1 साल का लिए हैं तो समय भी एक ही लिखाएगा। 9 दूनी 18, 9 पचे 45, आ 2 जाएगा 25%। आंसर ऑप्शन नंबर डी डन हो चुका है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 72 देख लीजिए। 72 नंबर, समान दर से, देखो सबसे पहले तो ये प्रश्न चक्रवृद्धि, और फिर से वही A2 बटा A1 कर देंगे। 400 बटा 10, देखो 1 प्लस R बटा, और यहाँ पे T2 माइनस T1 यानी 8 में से 4 जाएगा। T2 माइनस हम ये 3 मरतबे कटेगा 100, जहां भी ये, यानी कि अगर हम पहले मिश्रधन बात करें तो पहला मिश्र 100 का पावर 4 और 800 है। ये कैसा आया, अमाउंट बराबर प्रिंसिपल, क्या हम यहाँ पर P इंटू इस 10,800, तो हाँ लिख सकते हैं। 3 छक 18 प्रिंसिपल आएगा। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, जीडी में चक्रवृद्धि ब्याज के अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं। प्रैक्टिस कर लेंगे, कोई दिक्कत हो दोबारा पूछ लेंगे, क्लास में भी पूछ लेंगे। ठीक है, आओ बच्चों क्वेश्चन नंबर 73 करेंगे। देखो क्या बोला, 70, यदि वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज की 44% दर तो 44% है, की x यानी कि जो अर्धवार्षिक x% है, देखेंगे 1 साल का जो है ना चक्रवृद्धि ब्याज मान क्या होगा। तो सबसे पहले ना हम एक अर्धवार्षिक है ना का वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले तो आप मान लीजिए माह और 6 माह का होता है, लेकिन हम क्या इसके बराबर करेंगे, कौन सा बराबर हो जाए। तो ये प्रश्न आपको बनाने के लिए, क्योंकि कंपाउंड तो दूसरे साल बढ़ जाता है ना, छमाही 20% और दूसरे छमाही 20% रहा होगा। करेंगे 20 प्लस 20 प्लस, यानी 20 20 40 और 4 44,
और यही 20% हमारा आंसर क्या होगा, चूंकि 20% छमाही रखने पर हमारा इसलिए सही होगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन बोला कि एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर 12 कह रहे हैं। देखो N1 माइनस 1/T1 जितने भी कॉन्सेप्ट है ना, सभी कॉन्सेप्ट में जाएंगे, काम हो जाएगा आपका, है ना। तिगुनी हो जाती है और फिर कह रहा है कि 5 गुनी हो जाती है कितने वर्षों में, 5 इनमें से एक जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2/12 बराबर 2 छक 12 यानी T2 बराबर 24, यानी कितना, देखो 85 क्या बोला, 6% चक्रवृद्धि ब्याज 854 हो जाती है। देखो तो ये कह रहा है कि वह धनराशि क्या है। देखो हमें प्रिंसिपल निकालना, रेट है ना बच्चे, फ्रैक्शन निकालेंगे, यानी कि और 50 पे 53, यानी कि का ये हो जाएगा 2709। ठीक है, इसका मतलब क्या है बच्चे, ये मूलधन है और ये आती है 16,854 रुपए है कि ये मिश्रधन जो है वो मिश्रधन पे हो जाती है। कितने मर्तबे हैं, नंबर 54, 54 6 48 होगा मूलधन, 25 सिक्का 150, और आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर